राष्ट्रीय महिला आयोग का 3 दिवसीय प्रवास अभी त्रिपुरा में हुआ है और त्रिपुरा में जब कमीशन आया है तो अलग अलग कार्यक्रम हमने यहाँ पे किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मैं त्रिपुरा में आई हूँ और त्रिपुरा में हमने अलग अलग विषयों पर काम किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉश एक्ट जो है, इस पॉश एक्ट का प्रभावी अमल होना बहुत जरूरी है। तो पॉश एक्ट के लिए और उसी के साथ साथ उस एक्ट में जो लोकल कमिटीज है, जो इंटरनल कमिटीज है, उसका प्रत्यक्ष रूप में वो कमिटीज बनाने के लिए और उसका प्रभावी अमल करने के लिए आज हम एक पॉश का यहाँ पे वर्कशॉप करेंगे। उसी के साथ साथ आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है और राष्ट्रीय महिला आयोग इस विषय में लगातार पूरे साल भर काम करता रहता है। कितनी बार हम देखते हैं कि महिलाएं हो या बच्चे हो, इनका बहुत बड़ी पैमाने पे ट्रैफिकिंग होता है। वो सेक्स के लिए भी होता है, शादी का झूठा झांसा देके भी वो ट्रैफिकिंग होता है, बच्चों के साथ भी इसी तरीके से ट्रैफिकिंग होता है। इसको रोकने के लिए आज हमने बीएसएफ के साथ एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वर्कशॉप का आयोजन किया था और बहुत अच्छे तरीके से आज पूरे दिन भर का बीएसएफ में ये ट्रैफिकिंग का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि एकदम बॉर्डर के साथ लगा हुआ अपना स्टेट है, त्रिपुरा है, तो इस वर्कशॉप का बहुत अच्छा उपयोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके साथ साथ ट्रैफिकिंग रोकने के लिए हमें हो जाएगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग आज हमने चीफ सेक्रेटरी और उसी के साथ साथ जो हमारे अन्य प्रमुख जो अधिकारी है उनके साथ ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में त्रिपुरा में महिलाओं के लिए क्या क्या नीतियां बनाई हैं और उस नीतियों का उपयोग कैसे त्रिपुरा की महिलाओं को हो रहा है। उसी के साथ साथ हमारी जो अलग अलग योजना है उसका प्रत्यक्ष रूप में कितना लाभ महिलाओं को हो रहा है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, चाहे हमारी सभी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हो या क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो, ये कैसे काम कर रहे हैं, इन सभी विषयों के बारे में आज मैंने यहाँ पे जायजा लिया है और सरकार महिलाओं के विषय में कैसे काम करती है, कैसे योजनाओं का और नीतियों का अमल होता है, ये भी आज मैंने उसकी समीक्षा यहाँ पे करी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जो हमारी विलेज ऑर्गेनाइजेशन की बहनें हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन की बहनें हैं और उसी के साथ साथ लखपति दीदी है, उनके साथ मेरा एक कल बहुत अच्छा संवाद हमने कल उदयपुर में किया था और लखपति दीदियों के साथ मिलते हुए मुझे बहुत समाधान लगा है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी लखपति दीदियाँ काम कर रही है। कल मैं हमारे उदयपुर में ही एक जो क्षेत्र है जहाँ पे केवल महिलाओं की पंचायत समिति है, मैं कल वहां पर भी गई थी और उन सभी महिलाओं के साथ मैंने बातचीत करी है कि महिला जनप्रतिनिधि कितनी प्रभावी रूप से काम करती है, कल ये भी मैंने जान लिया था। इसी के साथ साथ कल और भी कुछ प्रोग्राम हुए हैं। कल तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल माता त्रिपुर सुंदरी जी का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ कल मैंने उदयपुर में एक मीटिंग ली है कि वहां पे भी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष किस तरीके से होता है। ऐसे अनेक अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है स्टेट वुमेन कमीशन के साथ। आज हमने स्टॉकिंग के ऊपर यहाँ पे नेशनल वुमेन कमीशन का ये प्रोग्राम है जो हमने स्टेट वुमेन कमीशन को दिया था। स्टॉकिंग के ऊपर आज यहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है। कितनी बार हम ये देखते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, पीछा करना होता है, ये ऑफलाइन भी होता है या कितनी बार ऑनलाइन भी होता है और उन महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। पर कितनी बार उस महिला को ये कहा जाता है कि जाने दो, छोड़ दो, अपना रास्ता बदलो या ध्यान मत दे दो। पर इसी में से कोई बहुत बड़ा आगे चल के कोई घटना घटती है जो बहुत तकलीफ देती है। इसीलिए स्टॉकिंग को समय पे रोकना बहुत जरूरी है। इस विषय पे भी आज यहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम कमीशन ने यहाँ पर आयोजित किए हैं। कल हमने एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम किया। अभी हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। वैसे हम देखते हैं कि हमारे जो रक्षा क्षेत्र है
इस रक्षा क्षेत्र में भी इस रक्षा क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़े, उनको भी काम करने का अवसर मिले। पर बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जो क्षेत्र थोड़े दुरुस्त होते हैं, वहाँ पे लड़कियों को जानकारी नहीं मिलती है कि अगर उनको रक्षा क्षेत्र में काम करना है, चाहे वो भारतीय सेना हो, वायुदल हो, नौदल हो या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इसमें किस तरीके से उनको फिजिकल फिटनेस की तैयारी करनी होती है, मेंटल फिटनेस की तैयारी करनी होती है, एग्जाम कैसे देनी होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसीलिए इसके बारे में जानकारी देने के लिए भी कल हमने शी सर्व नाम का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने उदयपुर में कल किया और मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम के साथ हमारी बेटियां बहुत शानदार तरीके से जुड़ गई। कल जब बेटियों के साथ बाद में बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि उनको एनडीए में जाना है, उनको भारतीय आर्मी में काम करना है, इस तरीके से वो बात कर रही थी। तो मुझे ये भी लगता है कि महिलाओं के लिए एक नए द्वार अभी खुल रहे हैं, हमने अपने बेटियों को भी उसके साथ उसको जोड़ने की जरूरत है। और कल हमने एक और प्रोग्राम किया जो हमने चाइल्ड मैरिजेस के बारे में किया था। अ, हमने भारत सरकार ने ये तय किया है कि 2030 के पहले देश में जो चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं उसको हम पूरा पूरा रोकेंगे और उसमें भी ये तय किया है कि उसमें से 10% चाइल्ड मैरिजेस कम करने के लिए हम 2026 में ही प्रयास करेंगे। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसी विषय के लिए भी कल हमने एक वर्कशॉप यहाँ पे किया था चाइल्ड मैरिजेस के बारे में। बहुत अच्छी बातचीत पेरेंट्स बच्चे इनके साथ हो गई है और इसके लिए अवेयरनेस भी निर्माण करने का हमने प्रयास किया है। परसों ही मेरी आने के बाद मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई थी और हमने त्रिपुरा की महिलाओं के लिए क्या नीतियों को अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कैसे-कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करी है। ओवरऑल ये 3 दिवसीय जो दौरा त्रिपुरा का हुआ, ये बहुत समाधानकारक दौरा हुआ। जो हमारे कंसर्न के विषय थे, चाहे चाइल्ड मैरिजेस हो या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ऐसे अनेक विषयों पर पोक्सो पॉश का एक्ट है उसके ऊपर हो, इन सभी विषयों पर हमने सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत करी है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम और प्रभावी तरीके से जो पॉश का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आज मैंने चीफ सेक्रेटरी के साथ जो मीटिंग करी उनको कहा है, तो आने वाले 3-4 महीने में हमें पॉश की जो इंटरनल कमिटीज और लोकल कमिटीज है, ये काफी अच्छे तरीके से बनकर काम करेगी, ये आशा भी मुझे जरूर है। रहे हैं कि हर रोज लगभग 2 क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है अभी जो हल्की घटना है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो यूसीसी के लिए स्टैंड है उसका वो यूसीसी के पक्ष में है। त्रिपुरा में कल सीएम ने बोला है कि सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। आप मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहूंगी कि हम जो क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं इसको हम किस नजर से देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि समाज में आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं को तो कितनी बार कम ही समझा जाता है, हीन तरीके से महिलाओं की तरफ देखते हैं, इसीलिए तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो हमें सबसे पहले तो यही कोशिश करनी है कि स्त्री और पुरुष बराबरी के साथ चले, जेंडर इक्वालिटी के साथ चले और उसके लिए नेशनल वुमेन कमीशन लगातार प्रयास कर रहा है। पर जो क्राइम्स घटते हैं ये इसी भावना में घटते हैं कि कितनी बार पुरुष महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, कम समझते हैं और क्राइम आ जाता है। पर ये भी एक अच्छी बात है कि जो क्राइम हो रहे हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब महिलाओं के पास वो हिम्मत आ रही है कि वो पुलिस तक जाकर वो अब ऐसी घटनाओं का रिपोर्ट करें। मैं तो त्रिपुरा की महिलाओं को मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर आपको कुछ तकलीफ है, आपको कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या अन्य तरीके से कोई अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप बिना झिझक, बिना डरे हुए आप पुलिस के पास जा सकती हैं। सभी व्यवस्थाएं आपके मदद के लिए है। उस विषय में देखिए सरकारों का अपना विषय होता है, उस विषय में कमीशन का आज तो कोई बोलना कुछ नहीं है। हमने अनेक विषयों पर चर्चा करी, विशेष रूप से सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, एक ये नया वर्ग उदय में आ रहा है कि मिलकर काम करते हैं महिलाएं,
मिलकर आगे बढ़ती है, मिलकर सोचती है, टीम वर्क के रूप में चलती है और उनके लिए अनेक-अनेक अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अनेक-अनेक योजनाएँ हैं और प्रयास भी चल रहे हैं। हमने उन प्रयासों के बारे में हमने चर्चा करी है कि हमारी महिलाओं को हम जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होती है, तो उसको सामाजिक सम्मान भी मिलता है। घर में भी उसकी पूछ होती है और वो महिलाएँ सही मायने में अपने परिवार को भी आगे बढ़ाती है, तो ऐसे अनेक विषयों पे हमारी बात हो चुकी थी। आपने बहुत बड़े जगह पे पहले लोग सामने नहीं आते देखने के लिए पुलिस में भी नहीं जाते थे कुछ हेल्प भी नहीं होता और महिला कमीशन के पास भी जाकर कुछ हेल्प नहीं होता ये सब कुछ आपने देखा है। देखिए, मैं जो यहाँ पे 2 दिन थी, उसमें मुझे ऐसी कोई एक आधी महिला आके मिली तो नहीं है। पर हमारे पास अनेक बार रिपोर्ट्स दर्ज होती है। हर प्रदेश से कंप्लेंट्स हमारे पास आती है। अभी जब मैं आई थी तब ज़्यादा कंप्लेंट्स तो हमारे पास नहीं थी, 3-4 ही कंप्लेंट्स थी। इसके बारे में मैंने पुलिस को बोला है, काम करने के लिए बोला है, उनका काम भी हो चुका है। पर आप जो कह रहे हैं, उसकी तरफ भी हमने देखने की ज़रूरत है। बहुत बार महिलाओं को सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं होती है। डर भी लगता है कि अगर उसके बारे में किसी लोगों को पता चलता है तो उसकी बदनामी हो जाएगी या इसी भाव से महिलाएं आगे नहीं आती है पर हम ये लगातार प्रयास करते हैं। आज यहाँ पे केसेस बहुत नहीं थी त्रिपुरा में, इसीलिए हमारी जन सुनवाई नहीं हुई। जो केसेस थी वो हमने पुलिस के साथ बैठते हुए हमने सॉल्व कर ली, पर जनरली जब भी कमीशन का प्रदेशों में जाना होता है, तब हम जन सुनवाई ज़रूर रखते हैं और महिलाओं को ये भी कहते हैं कि बिना डरे हुए वो सामने आके बात करें। आज भी मैं आपके माध्यम से त्रिपुरा की महिलाओं को मैं आह्वान करूँगी कि अगर आपको कोई तकलीफ है, तो आप डरिए नहीं। आप बिना डर के साथ आप पुलिस के पास जा सकते हैं, पर इतना ही नहीं उसी के साथ-साथ वो राज्य महिला आयोग के पास भी जा सकते हैं। त्रिपुरा में फुल कमीशन है, कमीशन काम कर रहा है, तो उसके बारे में भी महिलाओं को पता होना चाहिए कि अगरतला में कमीशन का ऑफिस है, वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक-अनेक व्यवस्था उनके लिए बनाई गई है। जैसे कि आपको पता है कि 112 ये जो नंबर है, इस नंबर अगर आप डायल करते हैं तो आपको तुरंत पुलिस की हेल्प मिलती है और वैसे ही 181 विमेन हेल्पलाइन भी बनी हुई है। तो इन नंबर्स के बारे में भी हम सभी को जानकारी और पता होने की ज़रूरत है। और कुछ-कुछ थाने हैं जो जिसमें कोई अगर कोई शिकायत लेके जाता है, तो बहुत बुरा बर्ताव करता है। उनके लिए क्या करना चाहिए? कभी-कभी पुलिस के साथ ये हो जाता है कि पुलिस बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के साथ बात नहीं करती है। ये अनुभव जनरली कभी-कभी महिलाओं को आता है। इसके लिए हम जब भी कमीशन स्टेट में आता है, तो स्टेट में डीजीपी के साथ बातचीत होती है। जैसे कल हम एक जिले में गए थे, तो कल जिले में एसपी के साथ भी हमारी बातचीत हुई है। तो कमीशन ये प्रयास करता है कि जेंडर सेंसिटिविटी कल हम एक जिले में गए थे, तो कल जिले में एसपी के साथ भी हमारी बातचीत हुई है। तो कमीशन ये प्रयास करता है कि जेंडर सेंसिटिविटी अधिक अच्छे तरीके से पुलिस के पास आए, इसके लिए हम उनके ट्रेनिंग करते हैं। हम उनको समय-समय पे उनको अधिक संवेदनशील हम बनाते हैं, पर केवल हम नहीं करते हैं, इसके अलावा हम पुलिस को भी आग्रह करते हैं कि वो समयबद्ध तरीके से हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपने-अपने जिलों में महिलाओं के प्रति एक अच्छा पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाने के लिए वो जेंडर सेंसिटिविटी की अपने अधिकारी और अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत करें। मुझे ये भी लगता है कि ये लगातार करने की ज़रूरत है। जैसे कमीशन हर बार देखा जाता है कहीं-कहीं पे वो लोग अवेयरनेस कैंप करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है यहाँ पर। नहीं, हमने तो आज पुलिस को आग्रह किया है, आगे चल के देखते हैं कि त्रिपुरा कैसे काम करेगा, पर मुझे विश्वास है, आज बहुत अच्छे तरीके से अ, हमारे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इनके साथ दोनों के साथ बात हुई है और मुझे लगता है कि हमने जो बातचीत करी है, तो आगे चल के जो बदलाव करने की ज़रूरत है, वो बदलाव को लेके करके वो आगे चलेंगे। बदलाव तो हमारे जीवन का हिस्सा होता है, तो ये करते रहेंगे, हम भी उनको पूछेंगे। मैडम त्रिपुरा में विभिन्न कम्युनिटी के बारे में आपने बात की है मतलब बीएसएफ के साथ क्या बात हुई थी आपका और ये इस एरिया में कितना बड़ा मुद्दा है आपको कैसा देखिए, त्रिपुरा तो एकदम बॉर्डर स्टेट है और बाजू में दूसरा देश आता है, तो वहाँ से अधिक संभावना है, अधिक चांसेस है कि वहाँ से महिलाओं का ट्रैफिकिंग हो जाए।
तो आज हमने बीएसएफ का ट्रेनिंग ही किया है कि किस तरीके से उनके कान और उनकी आंखें, उनकी नजर तैयार हो सकती है, प्रिवेंशन प्रोसिक्यूशन को लेकर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है मैडम, जानना चाहती हूँ, ठीक है। आज का जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, अवेयरनेस प्रोग्राम था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप कैसे रोक सकते हैं। पर आप एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि जब तक हमारा जो पहला व्यक्ति है जो बॉर्डर पे खड़ा है, हम उसको अवेयरनेस और उसका ट्रेनिंग हम नहीं करते हैं, तब तक हम बॉर्डर का ट्रैफिकिंग रोकना बहुत कठिन हो जाता है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से आज के इस ट्रेनिंग का महत्व बहुत बड़ा है। मैडम मेरा क्वेश्चन दूसरा था, मैं बोल रहा था कि स्थिति कैसी है, मतलब ट्रैफिकिंग क्या होता है और त्रिपुरा को क्या कॉरिडोर बना के वो लोग दूसरे स्थानों पे ले जाते हैं, मतलब अभी तक अपने आपका जो बात हुआ था सीएस और डीजीपी के साथ, स्थिति कैसी है ट्रैफिकिंग के बारे में? अब देखिए, मैं केवल त्रिपुरा की और केवल बीएसएफ की बात नहीं करूंगी, मैं देश में कंप्लीट जो ट्रैफिकिंग होता है मैं उसकी बात करूंगी। जनरली यही बात होती है कि महिलाओं को शादी का झांसा है या नौकरी में दे देंगे, इस तरीके से महिलाओं को कहते हुए कितनी बार महिलाओं का ट्रैफिकिंग होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप को भी बताया जाता है कि बच्चे को अगर काम मिलता है तो आपका भी जीवनमान ठीक होगा, इस तरीके से उनको लेके जाते हैं। पर उसके बाद में लेबर के रूप में उन बच्चों का उपयोग होता है, महिलाओं का सेक्स वर्कर के रूप में उपयोग किया जाता है, या कितनी बार कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऑर्गन भी निकालते हुए उन बच्चों को तकलीफ दी जाती है। ऐसे अनेक ट्रैफिकिंग के प्रकार होते हैं। हमने आज जो बात करी है, ओवरऑल ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बात करी है कि अगर ट्रैफिकिंग नहीं होती है तो महिला और बच्चे इसकी इस तरीके से शिकार नहीं बनेंगे। आंकड़े में ये देखा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा women's मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइल्ड मैरिज और ट्रैफिकिंग ये जो दो विषय है जिसको हमने बहुत सीरियसली लिया है। केवल सीरियसली नहीं लिया, हमने उसके ऊपर काम भी यहाँ पे किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। मैं एक बात ये जरूर कहूंगी कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, सीरियस भी है। इन मुद्दों पर अभी काम भी चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, पर हमें केवल काम चल रहा है ये कहते हुए रुकने की जरूरत नहीं है। हमें समयबद्ध तरीके से चाइल्ड मैरिजेस को रोकना बहुत जरूरी है। एक बार अगर चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो उस लड़की का पूरा जीवन ही बदल जाता है, उसकी एजुकेशन रुक जाती है, एजुकेशन रुक जाती है तो कितनी बार उसको आगे बढ़ने की कोई अवसर नहीं है, बहुत कम उम्र में वो माँ बन जाती है, तो वो खुद भी और उसका बच्चा भी दोनों भी बहुत अशक्त हो जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती है, ऐसे अनेक चीजों को सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए चाइल्ड मैरिज से रोकना बहुत ही जरूरी है और मुझे ये विश्वास है कि इस विषय को त्रिपुरा सरकार ने बहुत सीरियसली वो काम भी कर रहे हैं और उन्होंने आने वाले समय में जो हमने टारगेट लिया है कि 2030 के पहले चाइल्ड मैरिज को 100% रोकना है, वहां तक वो अपने प्रदेश को लेके जाएंगे। मतलब 6 साल से त्रिपुरा आपका देखो कितना फर्क है। बहुत बड़ा बदलाव है, त्रिपुरा में बहुत बड़ा बदलाव है। मैं एक बात जरूर कहूंगी, महिलाओं के बारे में बात करूंगी। हमारी त्रिपुरा की महिलाएं तब भी, हाँ एक सामने है दोनों में, त्रिपुरा की महिलाएं तब भी बहुत आगे आके बात करने वाली और नेतृत्व करने वाली थी और आज भी त्रिपुरा की महिलाएं वैसे ही आगे आकर नेतृत्व कर रही है। मैं कोई नेतृत्व का मतलब कोई एक पद के लिए नहीं कह रही हूँ, तो वो समाज में हर क्षेत्र में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। जैसे कि मैंने उल्लेख किया था हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का कि जो आगे बढ़ रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो त्रिपुरा की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करता है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात आपने पूछा कि बदलाव क्या दिख रहा है, तो मुझे त्रिपुरा में बहुत बदलाव दिख रहा है। वो कामों के तरीके में है, थोड़ा सा कामों में जो फ्री हैंड होता है उसको भी मैं देख रही हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क काफी अच्छे तरीके से हो गए हैं, मैं उसको भी देख रही हूँ। और उसी के साथ साथ सबसे मुझे अच्छा लगा कि जब मैं कल माता त्रिपुर सुंदरी जी का दर्शन करने के लिए मैं वहां पे गई, तो पिछली बार जब मैं गई थी तब इस तरीके से मंदिर नहीं बना था, पर अब बहुत सुंदर सा कॉरिडोर बन गया है, तो मुझे वो देख के बहुत खुशी हो गई है।
और मुझे ये भी लग रहा है कि स्वाभाविक रूप में जब सुविधाएं मिलती है तो लोगों का आना और अच्छे तरीके से होता है, माता का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे, तो ऐसे अनेक बदलाव मैंने यहाँ पे देखे। मैडम आप तो नेशनल गर्ल्स कमीशन की अध्यक्षा के रूप में काम कर रही हैं, महिला आरक्षण के लिए महिलाओं को तो आरक्षण तुरंत मिलने की जरूरत है और उस दिशा में सरकार ने बहुत प्रयास भी किए हैं। बिल तो मंजूर हो चुका है, प्रत्यक्ष इम्प्लीमेंटेशन करने का समय आया था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, पर मुझे ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में अब महिलाओं को आप आरक्षण से बहुत दूर नहीं रख सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है, मुझे आशा है कि सभी लोग जल्दी एकत्रित आएंगे और महिलाओं का जो रास्ता है आरक्षण का और प्रत्यक्ष उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का वो जल्दी खुला हो जाएगा।